जिस ब्राह्मण की किस्मत भगवान ने बदल दी थी, वही ब्राह्मण एक बार फिर मुसीबतों में घिर गया। क्या उसकी भक्ति में कमी आ गई थी या भगवान उससे कोई बड़ा सबक सिखाना चाहते थे? आज की इस कथा में आप जानेंगे एक ऐसा सच जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम लाते हैं धर्म, आस्था और जीवन बदल देने वाली कथाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की कथा में आपको मिलेगा एक ऐसा संदेश जो आपकी सोच बदल सकता है। कथा प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण अब फिर से अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहा था। वह रोज व्रत करता, भगवान का नाम लेता और फिर भी उसकी परेशानियां पूरी तरह खत्म नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन वह फिर से जंगल की ओर गया। वहाँ उसे एक वृद्ध साधु मिले जिनकी आंखों में गहरा ज्ञान था। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मैं क्या गलती कर रहा हूँ? साधु बोले, हे ब्राह्मण, तुम इस जन्म में तो अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्म अभी भी बाकी हैं। जब तक उनका फल पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हें पूरी शांति नहीं मिलेगी। ब्राह्मण ने पूछा, गुरुदेव, मैंने ऐसा क्या किया था? साधु बोले, पिछले जन्म में तुम बहुत धनी थे, लेकिन तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, भूखों को कभी भोजन नहीं करवाया, गरीबों की कभी सहायता नहीं की और जरूरतमंदों को कभी सहारा या उनकी ज़रूरत के सामान नहीं दिया। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में दुख भोगने पड़ रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे प्रभु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से अपने कर्मों को सुधारना चाहते हो तो सिर्फ व्रत ही नहीं बल्कि सेवा भी करो, गरीबों की मदद करो, भूखों को भोजन दो और बिना स्वार्थ के दान करो। ब्राह्मण ने उसी समय संकल्प लिया, अब मैं केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा भी करूँगा। धीरे धीरे उसने ज़रूरतमंदों की मदद शुरू कर दी, किसी को भोजन कराना शुरू किया, कभी किसी की सहायता की और किसी को बिना लालच के दान देना शुरू किया, पर घमंड या किसी प्रकार अभिमान नहीं किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में फिर से बदलाव आने लगे, काम में सफलता मिलने लगी, घर में खुशियाँ लौट आईं और मन में शांति आने लगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सिर्फ पूजा पाठ करना ही काफ़ी नहीं है, अच्छे कर्म और सेवा भी जरूरी है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे पास वापस लौट के आता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ब्राह्मण की ज़िंदगी में अभी एक और बड़ा मोड़ आने वाला था, जहां उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छे कर्म ही असली पूजा है तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पार्ट 5 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के लिए जय श्री राधे, धन्यवाद।